हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए। एक बार फिर से हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उस कड़ी में आज हम तीसरा भाग देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अलौकिक है। दो भाग हमने देखा, आज तीसरा भाग देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा इसलिए है क्योंकि उसका नियंत्रण इन क्षेत्रों में है। उसका नियंत्रण इन क्षेत्रों में है। किन क्षेत्रों में है उसका नियंत्रण, आज हम देखेंगे। तो पहली बात है, सृष्टि पर नियंत्रण है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि पर नियंत्रण रखने वाला हमारा प्रभु और परमेश्वर है। लूका का सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 24 पद और 25 पद में इस प्रकार से लिखा है। तब उन्होंने पास आकर उसे अर्थात यीशु मसीह को जगाया और कहा, स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। उसने अर्थात यीशु मसीह ने उठकर आंधी और उठती हुई लहरों को डांटा और वे थम गई और शांति छा गई। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के ऊपर भी नियंत्रित करने वाला हमारा प्रभु यीशु है। इसलिए वो अपने ईश्वरत्व में अनोखा है। क्यों? क्योंकि वो नियंत्रित करने वाला है, नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। यहां पर क्या हो गया कि चेले लोग जा रहे थे नाव में, झील में चल रहे थे, तूफान आया, आंधी आया और नाव जो है डगमगाने लगी। नाव में पानी भी भरने लगा और डूबने के कगार में हो गया। तूफान चल रही है चारों ओर से, भयंकर तूफान चल रही है। और तब चेले लोग क्या हो गए, घबरा गए और प्रभु यीशु मसीह को जगाते हैं यहां। और जब जगाते हैं तो यहां पे लिखा है कि नाव पानी में चल रही है, अच्छा है, लेकिन नाव में पानी घुस जाए ये अच्छा नहीं है। हम और आप इस संसार में चलते हैं, इस संसार में रहते हैं और इस संसार में चारों तरफ पाप ही पाप है। घृणा है, ईर्ष्या है, जलन है, बैर है, क्रोध है, सब है। हम इसमें, हमारे चारों तरफ ये पाए जाते हैं। हमारी भी जीवन रूपी नाव प्रभु यीशु मसीह को हमने सौंप दिया और ये चल रही है। लेकिन अगर हमारे अंदर भी ये सब आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारी नाव डूब रही है। अपनी नाव को बचा लीजिए। और यहां पर लोगों ने क्या किया, चेले लोगों ने क्या किया, चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रभु प्रभु बचाइए बचाइए, हम नाश हुए जाते हैं। और तब उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उठे और आंधी और पानी को भी कहा, क्या, थम जा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण सृष्टि पर भी है। आंधी और तूफान भी, पानी भी यीशु की आज्ञा का पालन करती है। हम मनुष्य लोग कई बार नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का सृष्टि परमेश्वर की बात को मानती है। हमें सीखना है सृष्टि से कि हम अपने प्रभु की बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं, समय है हम प्रभु की बात को माने। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा 25 पद में, उसने उनसे कहा, चेलों से, यीशु ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास कहां है? प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे भी पूछता है। कई बार जब हम डगमगाने लगते हैं अपने विश्वास में, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे पूछता है, तुम्हारा विश्वास कहां है? और तब उसके बाद में लिखा है, वे डर गए। कौन? यीशु मसीह के चेले लोग। और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, तो फिर ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है
और वे उसकी मान लेते हैं। ये कौन है आखिर? लोगों के जीवन में प्रश्न उठते हैं। आपका जीवन में भी जब आंधी और पानी को परमेश्वर डांट देता है और वो शांत हो जाते हैं, आपको भी ये आश्चर्यचकित होकर के पूछना है, ये कौन है? चेले लोग भी साथ में रहते थे लेकिन नहीं पहचान पाए। कई बार हम और आप भी नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए हमें और आपको भी पहचान करने की जरूरत है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये आप पूछ लीजिए। क्या कर सकता है वो तो अलग बात हुई, क्या नहीं कर सकता है आपका जीवन में परमेश्वर? कोई ऐसा काम है जो नहीं कर सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और यहां पे क्या हुआ? असंभव सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब खड़ा हो गया, आपका जीवन में भी जब प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा जिस दिन, और जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने साथ ले लेंगे, उस दिन से आपका जीवन में उठने वाले आंधी और तूफान बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और आप अपना जीवन में शांति और चैन और आराम को प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण है इन क्षेत्रों में, सृष्टि में। दूसरी बात है, प्रभु यीशु अपने ईश्वरत्व में अनोखा इसलिए है क्योंकि उसका नियंत्रण परिस्थितियों में है। प्रभु यीशु मसीह हमारी परिस्थितियों में क्या करने वाला है? नियंत्रण करने वाला है। लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 14 और 15 पद में लिखा है, फिर उसने पास आकर अर्थी को छुआ। फिर उसने मतलब यीशु मसीह ने पास आकर अर्थी को छुआ और कंधा देने वाले रुक गए। एक मुर्दे को ले जा रहे थे लोग। एक विधवा थी, उसका एक ही बेटा था और वो मर गया था। उसको लोग शमशान घाट में लेकर जा रहे थे। उसके जीवन का वही सहारा था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस विधवा को देखा तो उसको देख करके उस पर तरस आया और उसने कहा, मत रो। हमें ढाढ़स देता है परमेश्वर, मत रो। क्या आप रो रहे हैं? अपने जीवन में तंग हैं? प्रभु कहता है मत रो। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से इस विधवा के बेटे के अर्थी को छुआ, और छूने के बाद में वो जो कंधा दे रहे थे, लेकर जा रहे थे अपने कंधे पर, वो क्या हो गए? रुक गए। और तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। हो सकता है आप मरी हुई दशा में पड़े हो सकता है आप बहुत निराशा में पड़े हो सकता है आप कई प्रकार का चिंताओं में पड़े हों, जीवन को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर को लेकर के, कलीसिया को लेकर के, अपने विश्वास को लेकर के मुर्दा स्थिति में पड़ गए हों। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। यहां केवल जवान लोग नहीं, बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप अपनी मरी हुई दशा में पड़े हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज का दिन में आप उठ। और फिर क्या हुआ? लिखा है 15 पद में, मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हो सकता आपके पास में बोलने की ताकत ना हो, लेकिन आज का दिन में प्रभु यीशु मसीह कहता, उठ। अभी इसी समय आपको उठने का समय है। इस वचन के ऊपर विश्वास करके उठने का समय है। और तब उसके बाद में आप उठकर जब बैठेंगे तो आपको बोलने की ताकत प्रभु यीशु मसीह देगा। हालेलुया। मुर्दा बोल नहीं सकता है। कई बार आप हो सकता है जिंदा तो हूं, लेकिन आप एक मुर्दे के समान हो। प्रभु यीशु मसीह आज कहता है आपसे, उठ। आपका जीवन में एक नया सामर्थ्य आ रहा है, आपका जीवन में एक नई ताकत आ रही है,
आप उठेंगे यदि आप विश्वास करेंगे तो कहता है मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और यीशु ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके परिवार को सौंप देता है और सौंप देगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा परिस्थितियों के ऊपर भी नियंत्रण रखने वाला है। तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा इसलिए है क्योंकि उसका नियंत्रण कलीसिया में भी है। हमारी और आपकी कलीसिया को भी प्रभु यीशु मसीह नियंत्रण रखने वाला है। और इसलिए मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसका 17 से 19 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या? यीशु ने उससे कहा, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे ये भी कहता हूं कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमारी और आपकी कलीसिया के ऊपर क्या है? कोई भी शैतान का कार्य प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि कलीसिया किसका है? ना मेरा है ना आपका है, ये प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं बनाऊंगा, और फिर कह रहा है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। शैतान का कोई कार्य कलीसिया में सफल नहीं होगा। सफल होने के लिए वो चाहता है, लेकिन जब आप प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं कभी भी सफल नहीं होगा। तब 19 पद में लिखा है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। वाह क्या बात है! प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं दूंगा तुम्हें। क्या दूंगा? स्वर्ग के राज की कुंजी आपको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है। और जब आपको परमेश्वर प्रभु कुंजी देगा तो प्रभु ने क्या दिया है? और भी अधिकार दिया है। क्या लिखा है? और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, क्या करेगा? बांधेगा। बांधने का काम क्या है? उल्टा बांधेगा। वो कहां बंधेगा? स्वर्ग में भी बंधेगा। और जो कुछ तू खोलेगा, सीधा जब हम चाबी को घुमाते हैं तब ताला खुल जाता है, उल्टा घुमाते हैं तो बंद हो जाता है। तो सीधा जब आप घुमाएंगे चाबी लगा करके, तो जो आप यहां पर खोलेंगे इस पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में भी क्या होगा? खुलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण हमारे और आपका जीवन में है, हमारी और आपकी कलीसिया में भी है। हम और आप कौन है? परमेश्वर की कलीसिया हैं। इसलिए हमारा और आपका जीवन में भी परमेश्वर इस नियंत्रण को रखता है, इस कार्य को करने के लिए हमारे और आपका जीवन में दिया है। चौथी बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा इसलिए है क्योंकि वो संचालन है, वो मार्ग है। हमारे लिए और आपके लिए क्या करता है? मार्ग को तैयार करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा इसलिए है क्योंकि उसका नियंत्रण हमारी आवश्यकताओं पर है। परमेश्वर का नियंत्रण क्या है? हमारी आवश्यकताओं पर है। पांचवी बात, हमारी आवश्यकता को वो पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 41 और 42 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 41 और 42 पद, उसने अर्थात यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां लिया और स्वर्ग की ओर देखते हुए भोजन पर आशीष मांगी और रोटियां तोड़कर उन्हें चेलों को देता गया और वे उनमें बांटे। और उसने 2 मछलियों को भी उन सब में बांट दिया। और तब लिखा है वह और उन सब ने खाया और तृप्त हो गए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी नियंत्रित करता है और नियंत्रण में रखता है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह
हमारी ज़रूरत को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारा यहोवा इरे परमेश्वर है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह नियंत्रित करता है और वो नियंत्रण रखता है, और इसलिए हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है। छठी और अंतिम बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा इसलिए है क्योंकि उसका नियंत्रण अधिकारों में है, या राजाओं के ऊपर भी उसका अधिकार है। जब हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में, तो वहाँ पे हम लोग हेरोदेस राजा के बारे में पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा जो था वो यहूदिया का में राजा था। यहाँ पे लिखा है, राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए। प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा अधिकारी है, राजा है। वो जन्म के समय में भी उसको ज्योतिषी लोग क्या करने के लिए आए? दंडवत करने के लिए आए। और दंडवत करने के लिए जब आए तो उन्होंने राजा हेरोदेस के महल में पहुंचे, क्योंकि राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए? राज दरबार में होना चाहिए। लेकिन यीशु का जन्म कहाँ हुआ? एक चरनी में हुआ, गौशाले में हुआ। और प्रभु यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया, और ये लोग यहाँ पर राजा के महल में पहुंच गए। वहां पे राजा को भी बताया कि एक राजा जन्म लिया है जो तुम्हारा भी राजा है। और वो राजा हेरोदेस भी क्या हो गया? घबरा गया था। घबरा करके क्या किया उसने? 5 साल तक के बच्चों को मरवा डाला उसने। बहुत बड़ा नरसंहार किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? राजा है। इसलिए वो राजाओं को भी नियंत्रित करता है। आज भी हमारा परमेश्वर लोगों को नियंत्रित करता है। कभी कभी परमेश्वर छोड़ देता है, लोगों की मनमर्जी पर छोड़ देता है, और उनको गलत काम करने के लिए भी छोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या नहीं बनाया? उसको गुलाम नहीं बनाया, स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर ने हमें और आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। हम ये जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। हम दोनों की पहचान रखते हैं। सही करते हैं अच्छा है, गलत करते हैं वो खराब है। इसलिए हम गलत काम ना करें। कई एक लोग बोलते हैं, हाँ परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर है तो क्यों गलत काम भी वही करवाता है, सही काम भी वही करवाता है? नहीं, गलत काम शैतान का काम है। सही काम करने के लिए तो परमेश्वर आपके विवेक में, आपके आत्मा में डाल के रखा है, लेकिन आप उसकी आवाज को सुनते ही नहीं, और आप उसके काम को पूरा नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अधिकारी है, लेकिन कई बार वो हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है ताकि हम स्वतंत्रता के साथ में चलें। पर स्वतंत्रता का हम कई बार दुरुपयोग करते हैं। हम दुरुपयोग ना करें, परंतु उसका सही तरीके से पालन करें। तो प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा इसलिए है क्योंकि उसका नियंत्रण सृष्टि में है, परिस्थितियों में है, कलीसिया में है, संचालन करने में है, मार्ग में है, और आवश्यकताओं की पूर्ति में है, और राजाओं के ऊपर है, अधिकारों में भी वो नियंत्रित करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अलौकिक है। तीसरा भाग में हमने इस बात को देखा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, आप हर एक मनुष्य का सृष्टि करता है, परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण करने वाला है, कलीसिया में को संचालित करने वाला है, बनाने वाला है, मार्ग को संचालित करने वाला है, और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है। आप राजाओं के ऊपर, अधिकारों के ऊपर अधिकार रखने वाला प्रभु आप है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, आप हम में से प्रत्येक के जीवन में इन चीज़ों में आप नियंत्रण कीजिए, ताकि कोई भी मनुष्य पाप करके, गलत रास्ते में जा करके, अपनी मनमानी करके अपने लिए पाप को ना कमाए,
लेकिन अपने लिए अच्छा काम करने वाला बने, वो आपके साथ में चलने वाला बने, आपको अपना सृष्टिकर्ता, अपना राजा समझकर चले और आपकी अधीनता में रहकर आपकी महिमा करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे आप सबको।